कैसे बढ़ेगा इसकी चिंता करने आया। और साथियों, आपने 2014 में इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाया और आपने देखा साथियों कैसे विकसित भारत हो रहा है, कैसे दुनिया में हमारी आर्थिक व्यवस्था की चर्चा हो रही। आज तक हमको गरीब राज्य कहा जाता था, गरीब देश कहा जाता था, दुनिया में चौथा दुनिया कहा जाता था, लेकिन आज भारत आगे बढ़ रहा है। और इतिहास के पन्ने में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत सोने की चिड़िया है। कभी मोहम्मद गजनी आया, उसने 17 बार भारत को लूटने का काम किया। कभी मुगल आए, उसने 400 वर्षों तक भारत को लूटने का काम किया। कभी अंग्रेज आए, उसने 200 वर्षों तक भारत को लूटने का काम किया साथी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी आए और मेकिंग इंडिया का सपना हम लोगों को दिखाए। आज दुनिया में स्थापित हो गया। जिस अंग्रेज ने 200 वर्षों तक हमको लूटा था, हम 12वें स्थान पर 2014 में खड़े थे आर्थिक व्यवस्था में। उसी अंग्रेज को हराकर हम 5वें स्थान पर आ गए साथियों। इस तरह देश बढ़ रहा है। हर दुनिया में जीडीपी दुनिया में घट रहा। भारत एक ऐसा देश है दुनिया में सबसे तेज गति से विकास कर रहा। और साथियों, आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, आज मोदी जी ने तय किया है हम भारत को सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे, मेकिंग इंडिया के तहत सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके। ये ऐसा भारत बनाना है। लेकिन साथियों, लोग पूछते होंगे, लोग गांव में आते हैं, चर्चा करते हैं, इंडी गठबंधन के लोग आपके बीच में आएंगे, लोग भ्रम फैलाएंगे, कहेंगे मोदी जी ने क्या दिया। वैसे भी याद दिलाना चाहता हूं साहब, मोदी जी ने साफ तौर पर कहा है, 2014 में कहा था घर घर गांव गांव बिजली पहुंचाऊंगा। मोदी जी ने गांव गांव बिजली पहुंचाई। मोदी और नीतीश कुमार ने तय किया 2017 में कि हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, घर घर बिजली पहुंचाए। अब मोदी जी ने तय किया है 2024 में वोट कीजिए, आपको गारंटी देता हूं ये जो गरीबों का बिजली बिल है इसको सोलर युक्त करके बिजली बिल को ही जीरो करने का काम मोदी सरकार करेगी। भारत को विकसित करना। और आप सोचिए, पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम मोदी सरकार ने किया। इसलिए साथियों, जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं, मंगल जी ने आपको बताया 550 वर्षों तक प्रभु श्री राम टेंट में इंतजार कर रहे हैं। इस देश में गरीब भी 5000 वर्षों से घर खोज रहे थे। आजादी के बाद 3 करोड़ 68 लाख लोगों को इस देश में पक्का मकान मिला और मोदी जी के शासनकाल में 4 करोड़ 21 लाख परिवार को पक्का मकान मिला। बिहार में केवल 55 लाख मिला साथियों। लेकिन जब गरीबों को पक्का मकान मिल रहा था तो दूर बैठे अयोध्या में प्रभु श्री राम भी इंतजार कर रहे थे। मैं तो लंबू समाज से आता हूं साहब, लेकिन पूरा देश भगवान राम को आराध्य मानता है और पूरा देश इंतजार कर रहा था आप यहां से अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान राम जाए। जैसे ही पिछले बार आपने कविता सिंह जी को यहां से चुनाव जिताया, 2020 में मोदी सरकार ने भव्य राम मंदिर में काम शुरू करने का काम किया और आज भव्य राम मंदिर स्थापित हो गया। इसलिए मैं साथियों आश्वस्त करता हूं, विजया लक्ष्मी जी के लिए आपसे वोट मांगने आया हूं। 2024 में एक वोट दीजिए और हम लोगों ने भी तय किया है
उत्तर प्रदेश में जिस तरह भव्य राम मंदिर में भगवान राम चले गए, उसी तरह हम लोग तो बिहार के लोग मां जानकी के स्थान जन्म स्थान पर है, हम लोगों ने भी तय किया है। उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर बन गया, अब हम लोग बिहार के सीतामढ़ी में भी मां सीता का एक भव्य मंदिर बनाने का काम करेंगे। और साथियों, मजबूत सरकार, मजबूर सरकार नहीं बना। ये जो दूसरे पार्टी के लोग हैं साथियों, कोई निर्दलीय घूम रहा है और कोई लालटेन लेके घूम रहा है। लालटेन का युग है, अरे अब तो एलईडी बल्ब का युग आ गया ना, लालटेन तो समाप्त हो गया। तो भाई साथियों, आग्रह करने आया हूं कि पूरी तरह बिहार में एक मजबूत सरकार देश को देने की जरूरत है। और यदि कोई जीत कर आएगा, निर्दलीय प्रत्याशी से पूछिएगा, लालटेन वाले प्रत्याशी से पूछिएगा कि आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, किसको बनाओगे। उनको तो पता नहीं है, पटना में जो बैठा उनका आका है उनको भी पता नहीं, उनको भी नहीं पता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन यदि विजया लक्ष्मी जी को यहाँ से चुनाव जिताइएगा तो मैं गारंटी देता हूँ इस देश का प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी होने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता। और मजबूत सरकार इसलिए चाहिए सर, अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही थी, आपने देखा भारत के बच्चे वहां फंस गए, भारत के बच्चे मेडिकल करने गए थे, लोगों को चिंता थी कि कैसे हम रशिया से निकलकर, यूक्रेन से निकलकर हम भारत जाएंगे। भारत के बच्चे ने जब फोन करके मोदी जी को कहा, मोदी जी ने कहा कि मैं बात करता हूं पुतिन से, और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को फोन करके कहा युद्ध रोको, युद्ध रुक गया साथियों। यह है दुनिया में धाक, दुनिया में डंका बज रहा, युद्ध रुक गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जेलेंस्की ने पूछा, मोदी जी युद्ध तो रुक गया, भारत के बच्चे को पहचानेंगे कैसे। मोदी जी ने कहा जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा साथियों। यह है ताकत साथियों, आज दुनिया में डंका बज रहा। इसलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, निवेदन करेंगे। कुछ लोग आएंगे, भ्रम फैलाएंगे, कुछ लोग कहेंगे आरक्षण खत्म होने वाला है, कुछ लोग कहेंगे संविधान खतरे में है। आप उनसे पूछिएगा, 15 साल तक उनके मम्मी पापा बिहार के मुख्यमंत्री रहे, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला साथ, न पिछड़े को न दलित को, किसी को आरक्षण नहीं मिला। लेकिन जब जब भाजपा की सरकार रही है, चाहे वो मंडल कमीशन हो या कमंडल हो, दोनों का भाजपा को समर्थन प्राप्त रहा। और जब 2005 में आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए तो महिलाओं को 50% आरक्षण, बिहार में अति पिछड़े को 20% आरक्षण, दलित समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को 17% का आरक्षण। और ये जो हमारी बहनें खड़ी है पुलिस वाली, इनको देखिए, इनको समझिए, यदि आज 35% का आरक्षण नीतीश कुमार ने नहीं दिया होता तो हमारी बहनें यहाँ खड़ी नहीं होती। यह है नीतीश कुमार और बिहार की सरकार का योगदान। और साथियों याद कीजिए, लालू जी बोलते तो बहुत चीज है, देते कुछ नहीं। लालू जी 15 साल तक राज किए, 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिला। 2005 से लेकर 2020 तक आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, सुशील मोदी के नेतृत्व में सरकार चली। 7.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार ने किया। और आज हम आपको स्वस्थ करके जाते हैं। फिर विधानसभा के चुनाव में आऊंगा, अगला साल चुनाव होने वाला है, फिर आऊंगा। ये जो नौजवान हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने जो घोषणा किया है
10 लाख सरकारी नौकरी का वादा पूरा करने के बाद ही आपसे वोट मांगने आऊंगा साहब, ऐसा नहीं आऊंगा। इसलिए साथियों, दूसरे तरफ लालू जी के परिवार को चिंता है, उनके लिए आरक्षण उनकी बेटी है, उनके लिए उनकी पत्नी है, उनका बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी ढोते रह गया, सीधे उप मुख्यमंत्री बना दिया। और आजकल आपके बगल के सीट पर एक बेटी जब जंगल राज था और लालू जी अब यदि चारा में सजा हकता है तो यही बेटी है जिसका फीस जो है पशुपालन माफिया ने जमा किया था। यही दोनों बेटी है जिसके फीस को माफियाओं ने जमा किया था, पशुपालन माफियाओं ने, जिसके चलते लालू यादव जेल में है। और आज वही बेटी जब जंगल राज था तो बिहार छोड़कर भागकर सिंगापुर चली गई थी। आज नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जब सुशासन स्थापित हो गया साथियों, तो वही लालू की बेटी सिंगापुर छोड़कर छपरा का चुनाव लड़ने आ गई है। हम लोगों ने आगे किया है, एक बार चुनाव हरा दो और कहो कि 5 साल तक सारण का सेवा करे, तब अगले बार वोट जरूर दे देगा। लेकिन ये लोग सेवा करने वाले नहीं है, ये लोग मेवा खाने वाले लोग हैं। और एकदम अस्वस्थ रहिए और आपसे आशीर्वाद मांगने आए। 4 जून को आप देखिएगा, ये जो लालू प्रसाद का परिवार है ये पूरी तरह बेरोजगार हो जाएगा, ये पूरी तरह बिहार की राजनीति से समाप्त हो जाएगा। इसलिए साथियों, आग्रह करने आया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनाना है। और आज देखिए, दुनिया में जब कल तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जब तक सोनिया गांधी स्विच नहीं दाबती थी, तब तक मनमोहन सिंह बोलते भी नहीं थे। लेकिन आज मोदी की सेना है साथियों। मोदी जी ने साफ तौर पर कहा है, यदि पाकिस्तान के तरफ से वो चुटपुटिया पीड़िया बम भी फेंक दे तो हिंदुस्तान के तरफ से तोप का गोला फेंकना शुरू कर दो। ये भारत, ये मजबूत भारत बनाना। तो क्या आप लोग का समर्थन मिलेगा ना? पक्का? दोनों हाथ उठा के बोलिए, विजया लक्ष्मी जी को मिलेगा ना समर्थन? तो माला पहना दे आपके तरफ से। अरे रमेश जी ने तो माला पहना दिया, लेकिन हम लोग भी। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GD ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।